पर्यावरण अध्ययन इकाई 1 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पर्यावरण में संसाधनों के भंडार हैं। ये जीव जगत का निवास है। पर्यावरण में भौतिक प्रक्रिया कार्यरत रहती है। उपयुक्त सभी। पर्यावरण का प्रमुख संघटक है। अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक। उपयुक्त सभी। पर्यावरण का संघटक नहीं है। अंतरिक्ष घटक पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। पादप तथा जंतु। पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण अध्ययन की आधारभूत इकाई है। सत्य। प्रकृति द्वारा निर्मित कारकों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। भौतिक पर्यावरण का तात्पर्य प्रकृति द्वारा निर्मित कारक जिन पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सत्य। मानव द्वारा निर्मित कारक कहलाते हैं सांस्कृतिक कारक। पारिस्थितिकीय विश्लेषण के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरणीय विचारों के समाकलन तथा उनके मध्य कड़ियों की व्याख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। असत्य। पर्यावरण का तात्पर्य भौतिक एवं जैविक विश्व से है जिसमें जीवधारी निवास करते हैं। सत्य। पर्यावरण यह सब कुछ है जो किसी वस्तु या मानव को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। पर्यावरण का मानव के लिए महत्व है क्योंकि यह पृथ्वी पर मानव एवं जीव जगत को प्रकाश देता है। पर्यावरण महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु, जल, मृदा, जीव जंतु तथा वनस्पति की पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया से संपूर्ण जीवमंडल परिचालित होता है। पर्यावरण अध्ययन के कार्य क्षेत्र में पर्यावरण अन्वयन को सम्मिलित नहीं किया जाता है। असत्य। अमृता देवी पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य। ग्रीन अकाउंटिंग का संबंध है प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षति से। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं प्रतिजैविक। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। इसमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? ताल। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। सत्य। स्थलमंडल में क्या सम्मिलित नहीं है? अंतरिक्ष। स्थलमंडल खनिज संपदा का एक स्रोत नहीं है। असत्य। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं जिसमें सम्मिलित होते हैं नदी, झील, सागर। उपयुक्त सभी। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। जैव मंडल में सम्मिलित हैं पादप और जीव जंतु। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। जीवधारियों को आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। सत्य। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। हमारी पृथ्वी प्याज के समान एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से मिलकर बनी है। सत्य। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे आंतरिक परत को क्रोण कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। इनमें से कौन शेल का प्रकार नहीं है? ईशान। निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। सत्य। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पिघल कर द्रवित मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। खनिज में निश्चित भौतिक गुणधर्म तथा निश्चित रासायनिक मिश्रण पाए जाते हैं। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाओं से अत्यधिक हानि होती है जिसका कारण अंतर्जनित बल द्वारा उत्पन्न आकस्मिक गति है। पटल विरूपण बल किसमें आता है? अंतर्जनित बल में। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के कारण भूकंप आता है। सत्य। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। इसमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है?
तो इनमें से अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पृष्ठीय कोई भी नहीं है। अपक्षय एवं अपर्दन प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि का विघटन नहीं होता है। असत्य। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण का कारण है अपर्दन और निक्षेपण। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल पर गिरती है तो इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इससे मोड़दार मार्ग बनते हैं जिसे विसर्पण कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचने पर नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है जिसके कारण यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। इस प्रक्रिया से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंग के अपर्दन तथा निक्षेपण में किसका निर्माण नहीं होता है? जलनद का। हिमनद के कारण गहरे गर्तों का निर्माण होता है। सत्य। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से झील का निर्माण होता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू डिब्बा कैसे बनते हैं? पवनों के कारण। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परत नहीं है? वाष्प मंडल। वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। अयान मंडल वायुमंडल की किस परत में आता है? ब्रह्ममंडल में। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन सूर्यताप कहलाती है। सत्य। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है तथा ऊंचाई की ओर बढ़ने पर यह घटने लगता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। सत्य। निम्नलिखित में से पवन का प्रकार नहीं है? विदेशी पवन। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा का प्रकार है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। उपयुक्त सभी। सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन गैस। जिस प्रक्रम में जल निरंतर अपने स्वरूपों को बदलता रहता है तथा महासागरों, वायुमंडल तथा धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है इसे जल चक्र कहते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। मृत सागर में जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगें उत्पन्न होती है। पवन जितनी तेज होगी तरंगें उतनी बड़ी होगी। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सत्य। सूर्य चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक छिद्र में होने के कारण ज्वार अधिक ऊपर उठता है जिसे बृहद ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वह माने जाते हैं जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है एक प्राकृतिक संसाधन है। सत्य। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? गतिशीलता के आधार पर। नवीनीकरण योग्य संसाधन में सम्मिलित नहीं है। पेट्रोल। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना हो तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। एजेंडा 21 का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं का स्थानीय एजेंडा विकसित करे। संसाधनों के विवेकपूर्ण तथा उपलब्धता के अनुसार उपयोग करने के लिए किया जाना आवश्यक होता है। संसाधन नियोजन। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक हैं भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार। उपयुक्त सभी।
भू उपयोग को निर्धारित करने वाला मानवीय कारक है। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, उपयुक्त सभी। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन की क्रिया, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान नहीं देती हैं। असत्य। मृदा किस प्रकार के पदार्थ से बनती है? जैव, ह्यूमस और अजैव। मृदा वर्गीकरण में सम्मिलित है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, उपयुक्त सभी। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, जिसे समोच्च जुताई कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। सरदार सरोवर बांध से किस राज्य को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? हरियाणा से। हरियाणा को लाभ नहीं हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना के आलापभ्रद प्रभाव और उन पर उठे विवादों के कारण वर्षा जल संग्रह तंत्र पारिस्थितिक तौर पर अधिक बहाव्य व्यवहार सिद्ध हुआ है। सत्य। नदी परियोजना की डिंबना यह है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने के कारण वे बाढ़ का कारण बनते हैं। वर्षा जल संग्रहित करने के लिए नाका पद्धति का उपयोग किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रह पद्धति का उपयोग किया जाता है? मेघालय। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वाहन संचालन, मशीन संचालन, भोजन पकाने, उपयुक्त सभी। मानव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करता है? परंपरागत रूप से और गैर परंपरागत रूप से। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य रूप से कोयला पर निर्भर करता है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से होता है। सत्य। लिग्नाइट एक निम्न का भूरा कोयला होता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कहा जाता है। सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला एंथ्रेसाइट है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इस कारण यह सौर ऊर्जा के दोहन की अत्यधिक संभावना है। शोभा और लास्ट क्वेश्चन। महासागरीय तरंगों का प्रयोग करने पर प्राप्त विद्युत को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं।